हाँ बच्चों, अंबाजी क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, हम प्रश्नावली 8.3 हल कर रहे हैं। ठीक है, इसकी पहले वीडियो में हमने प्रश्न 1 के 5 जो प्रश्न दिए थे, जिसमें हमको मिश्र धन की गणना करनी थी और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया था। ठीक है, आज हम प्रश्न 2 से आगे हल कर रहे हैं। देखिए, तो प्रश्न 2 हमारे लिए क्या दिया है बच्चों। कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपए 15% की दर से उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। बच्चों में ब्याज जो है वार्षिक जोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, यह हमारा प्रश्न है। तो बच्चों, हमें जो इसमें दिया है हम निकाल लें। सबसे पहले क्या क्या दिया है हमें लिखना है। पहले ज्ञात है या दिया है। ज्ञात है यहाँ पे आप मूलधन, ठीक है, जो हमने आज उधार लिया है। ठीक है, तो मूलधन P इज इक्वल टू आपको कितना बच्चों, मूलधन P बराबर है आपका 26,400। ठीक है, और दर क्या बच्चों इस सवाल में हमारे लिए, दर R बराबर है आपका 15%। ठीक है, और समय हमें क्या दिया बच्चों, समय दिया गया है 2 वर्ष 4 माह है। ठीक है, समय T बराबर आपका 2 वर्ष 4 माह। ठीक है, तो इस समय, इस अवधि के बाद उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं, निश्चित समय अवधि के बाद हम जो राशि जमा करते हैं या उधार लिए तो वापस करते हैं, उसे हम मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमें ब्याज भी साथ में देना होता है। यदि हमने बैंक में जमा किया है तो हमें ब्याज मिलता है, और यदि हमने किसी से उधार लिया है तो हमको ब्याज देना होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इस प्रश्न में मूलधन तो ठीक है, यथावत है, आपको जैसा रहता है, दर भी सही है, बस समय थोड़ा आपके लिए नया है। 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष बच्चों यहाँ पूरे हैं, इस 4 माह को भी हम वर्ष में बदल लें। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये कैसे होगा आपका परिवर्तन। इसमें हम जानते हैं कि 12 माह बराबर आपका 1 वर्ष। ठीक है, देखेंगे आप, चूंकि 12 माह बराबर 1 वर्ष, अतः आपका 4 माह बराबर। ठीक है, 4 गुणा 1 बटा आपका 12, 4/12 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो यहां आप क्या करेंगे गणना करने में, 2 वर्ष की गणना आप अलग से पहले कर लेंगे, और बाद में जो आपको 4 माह है, माने 4/12 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अर्थात ये 1/3 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके लिए हम ब्याज की गणना अलग से करेंगे। ठीक है, इसे हम 1/3 भी कह सकते हैं, 1/3 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए हम पहले 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं, और ये आपके 1/3 वर्ष का अलग से ज्ञात करेंगे, और उसको फिर क्या करेंगे हम बच्चों, जोड़ देंगे 2 वर्ष के मिश्र धन में। ठीक है, तो हमें कुल राशि प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न को हल करने का आसान तरीका हमारे लिए यही है। तो देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे हमारा जो सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का। हाँ बच्चों, हम 2 वर्ष के मिश्र धन के लिए सूत्र लिख रहे हैं। कैसा आपका, चूंकि मिश्र धन ए बराबर, मिश्र धन ए बराबर, ठीक है, क्या होता है बच्चों, P गुणा कोष्टक में 1 धन R/100, और ये घात आपकी T। ठीक है, होल टू द पावर T आपका।
तो बच्चों यहाँ पे हम 2 वर्ष के लिए हल कर रहे हैं ना, तो 2 वर्ष का मिश्र धन ए बराबर, ठीक है, आपका यहाँ पे या 2 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, ऐसे निकाल देते हैं यहाँ पे, बराबर पी कितना बच्चों हमारा 26,400, उसी का तुम रहेगा, ठीक है। एक धन दर कितनी बच्चों हमारी 15 बटा 100, और समय हमको यहाँ कितना लेना है 2 वर्ष, तो यहाँ घात 2 लेंगे आप, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, हल करने पर हमको 2 वर्ष का मिश्र धन मिलेगा, ठीक है, और बाद में ये 1/3 वर्ष का हम अलग से ज्ञात करेंगे। देखिए आगे हम बच्चों हल कीजिए, यहाँ देखिए 5 से कट रहा है, तो 5 या 15 है आपके, 5 दूनी 10, और 5 से कट जाएगा आपका ये 5 शून्य 0, ठीक है, 20 बार। तो बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, हमको मिल रहा है यहाँ 26,400 गुणा 1 धन 3/20 है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ का हल आप अलग से कर लीजिए, 1 धन 3/20, ठीक है, आप यहाँ बटे में 1 मान लीजिए, 1 और 20 का लघुत्तम कितना बच्चों 20 होगा, 1 से भाग करेंगे आप 20 बार, 20 से गुणा करेंगे तो 20 एकम 20 हो जाएगा, धन 20 से आप यहाँ भाग करें 1 बार, 1 से गुणा करने में जाएगा 3, ठीक है। तो 20 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों आपका ये 23/20, ठीक है। तो ये कोष्टक में जो लिखा हुआ है इसका हल हमें कितना मिलेगा बच्चों 26,400 गुणा ये 23/20, और इसकी घात क्या बच्चों आपकी 2, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, घात 2 का मतलब क्या बच्चों 2 बार गुणा, तो आगे हल करिए आप, ये आ जाएगा आपका 26,400 गुणा 23/20 गुणा 23/20, ठीक है। आपके 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, पहले ये 2 से काटिए, ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 बचेगा 1, 2 छक्के 12, ठीक है। तो हो जाएगा 66 गुणा 23 गुणा 23, ठीक है। आप इनका गुणा कर लेंगे बच्चों तो हमको मिलेगा 34,914, 34,914 है, ठीक है, ये आपका 66 गुणा 23 गुणा 23, हल कर लीजिएगा इसको आप, ठीक है, तो 34,914 रुपये प्राप्त होगा हमको। तो बच्चों ये तो हुआ 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अभी हमको केवल कितना रह गया, अभी 4 माह है, अर्थात कितना 4/4 माह, 4 माह है, अर्थात कितना बच्चों आपका 4/12 वर्ष, ठीक है। ये ब्याज अभी ज्ञात करने के लिए रह गया हमारे लिए, तो उसको हम अलग से निकाल लेते हैं, तो हम लिख ले रहे हैं अभी ये कितना मिला बच्चों हमको 34,914 रुपये, 914 रुपये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम अलग से कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से नहीं, साधारण ब्याज के सूत्र से करेंगे, ठीक है। तीसरे वर्ष के लिए 2 वर्ष तो पूरा हो गया था आपका, तीसरे वर्ष में 4 माह का ब्याज निकालने के लिए देखिए आगे। हाँ बच्चों 2 वर्ष का मिश्र धन क्या हो गया आपका 34,914 रुपये, ठीक है। तो प्रारंभ में मूलधन क्या था 26,400 रुपये, ठीक है, और 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हम प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपकी राशि बढ़ते हुए ब्याज जुड़ते हुए यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। अब इसके आगे यदि आप ब्याज ज्ञात करेंगे 2 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष में, ठीक है, तो हमें इस राशि पर ब्याज मिलेगा। आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में एक ही राशि पर ब्याज नहीं मिलता, मूलधन में हर चक्र में वृद्धि होते जाती है।
वार्षिक गणना है आपकी यहाँ ब्याज की, ठीक है। तो 2 वर्ष में ब्याज जुड़ते हुए राशि इतनी हुई, मूलधन आपको 26,400 से यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब इस राशि पे आगे ब्याज ज्ञात करेंगे हम। तो हमारे लिए कितना समय और शेष रह गया है? हमारे लिए 4 माह का ब्याज और हमें ज्ञात करना है। तो 4 माह को हम पहले वर्ष में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि वार्षिक गणना हो रही है। तो हम जानते हैं कि हमने वो पहले हल कर दिया, 12 माह बराबर क्या होता है बच्चों? 1 वर्ष। तो यहाँ क्या होता है? 4 माह अर्थात क्या? 4/12 वर्ष। इसको आगे आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये काटिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3, ठीक है, 1/3 वर्ष। आगे हम 1/3 वर्ष का ब्याज और ज्ञात करेंगे। तो ब्याज का सूत्र बच्चों क्या होता है हमारे लिए? ब्याज बराबर आपका इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। P गुणा आर गुणा टी बटा 100, ठीक है। तो बच्चों मूलधन क्या रहेगा आपका? ये 2 वर्ष के बाद की राशि रहेगी, ठीक है। तो 34,914 रुपये मूलधन आपका। दर आपकी वही 15% है। समय पर ध्यान देंगे, समय यहाँ आपको कितना लेना है बच्चों? हमको 1/3। तो 1/3 आपको समय हो जाएगा, और यहाँ बटी में आपका आ जाएगा 100, ठीक है बच्चों। अब आप काटिए। तो चाहे तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। ये 3 कहाँ चला जाएगा आपका? नीचे चला जाएगा, ठीक है, गणना करने के दौरान। ये आप सीधे यहीं पे काट लीजिए। कैसे? 3 से ये कटेगा ना आपका, ये 3 एकम 3, 3 से कटेगा ये, 3 5 15, ठीक है। अब 5 से आप 100 को काटी, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, ठीक है। अब यहाँ 2 से कट रहा है, ठीक है। तो काटिए, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0। अब यहाँ काटिए। तो ध्यान दीजिए आप, क्या होगा? 2 एकम 2 पहले, ठीक है। तो 3 में से 2 गए, बचा 1, 14 हो गए। 2 सत्ते 14 है आपका, यहाँ तक हो गया। तो 9 में भाग करिए, तो 2 चौके 8, बचा आपका 1, 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, फिर आपका यहाँ 1 रह जाएगा, है ना। तो 2 सत्ते 14, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमें क्या मिल गया है? 17,457/10। आगे और कट रहा है 2 से, लेकिन काटना नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए, सीधे हल हो जाएगा। यहाँ देखिए बटे में 10 दिया है ना। तो आप क्या जानते हैं कि जब इस प्रकार की हमें ऐसे दिया है, मान लीजिए हमको 8,975/100 दिया है, या 1000 दिया है, या 10 दिया है, तो आप इस तरह की संख्या में ये जानते हैं कि यहाँ पे जब बटे में 100 हो, 1000 हो, या 10 हो, तो जितने शून्य होते हैं, जितने शून्य यहाँ होते हैं, उतने अंक से पहले दशमलव लग जाता है। जैसे यहाँ कितने शून्य हैं? 3, यहाँ 1 2 3, 3 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ कितना शून्य? केवल 1। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं कैसा आपका? 17,400, इसको हम लिख सकते हैं आसानी से कैसा आपका? 17457, ठीक है। दशमलव कहाँ गया बच्चों आपका? यहाँ पे आएगा, 1 अंक से पहले, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब चूंकि क्या है, दशमलव के बाद हम क्या है, यहाँ जितने चाहे उतने शून्य ले सकते हैं। तो हम केवल यहाँ 1 शून्य लेंगे, क्योंकि ये दशमलव के पहले जो राशि है रुपए में आ जाएगी, तो इसके बाद की राशि क्या पैसे में आएगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये अब होगा आपका 1,745 रुपए, और ये आपका 7 के बगल में आप 0 लगाएंगे, हो जाएगा 70 पैसे, ठीक है, ये आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमको तीसरे वर्ष में
ये 4 माह का ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब आप कुल मिश्र धन ज्ञात कीजिए, कुल देय राशि है ना। तो हमारा 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हुआ था? 34,914 रुपए। ठीक है, और आपका 4 माह का ब्याज कितना निकला बच्चों? ये 1,745 रुपए 70 पैसे। ठीक है, इसमें दशमलव लगा हुआ है, तो इसको हम उसमें जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, आपका ये यहाँ दशमलव लेके 2 शून्य लगा लीजिए आप। ठीक है, अब जोड़ने का नियम जानते हैं कि दशमलव के लिए दशमलव लेते हैं आप। यहाँ 7, यहाँ 0, यहाँ 5, 4, 7 और आपका 1 जोड़िए आप। ठीक है, 0 यहाँ 7, यहाँ 9 हो जाएगा आपका, यहाँ 5, 9 7 16, हासिल में 1 हो जाएगा आपका, यहाँ 6, यहाँ आपका 3, तो 36,659 रुपए और 70 पैसे। ठीक है, कुल राशि आपकी 2 वर्ष बाद ये देते हैं हम, 4 माह में इतना ब्याज और मिल गया। ठीक है, तो कुल 2 वर्ष 4 माह के बाद कमला इतनी राशि चुकता करेगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे आपका ये कुल मिश्र धन है बच्चों, यहाँ पे कुल मिश्र धन, कुल मिश्र धन। ठीक है, इस प्रकार से हम गणना करेंगे बच्चों इस तरह के प्रश्नों में। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप लिख लेना कमला। ठीक है, कमला को उधार चुकता करने के लिए कुल 36,659 रुपए और ये 70 पैसे देना होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लेंगे। इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आप प्रश्न 3 देखिए। हाँ बच्चों, अब आप प्रश्न 3 देखिए क्या दिया है। फेबिना ने 12,500 रुपए 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। किससे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 महिलाएं हैं, फेबिना और राधा। ठीक है, तो हम पहले उनके लिए अलग अलग लिख लें। ठीक है, फेबिना के लिए, फेबिना के लिए, ठीक है, फेबिना के लिए बच्चों क्या है, फेबिना के लिए मूलधन क्या है आपका 12,500। ठीक है, ये आपका फेबिना के लिए, और यहां हम लिख लेते हैं आपका राधा के लिए। ठीक है, अलग अलग हम गणना करते हैं राधा के लिए। ठीक है, राधा के लिए ये आपका, तो फेबिना के लिए बच्चों हमको मूलधन क्या दिया 12,500। ठीक है, तो ये मूलधन P बराबर, अब सीधे लिख रहे हैं यहाँ पे मूलधन P बराबर आपका 12,500 रुपए। ठीक है, और दर क्या दी बच्चों 12%, तो R बराबर आपका 12%। ठीक है, और समय क्या बच्चों T आपका है यहाँ पर 3 वर्ष, 3 वर्ष आपका ये। ठीक है, ये हो गया किसके लिए, फेबिना के लिए। अब राधा के लिए क्या बच्चों, मूलधन P बराबर, मूलधन P बराबर क्या बच्चों 12,500 रुपए आपका। ठीक है, और दर ये लिखा है उतनी ही राशि। ठीक है, राशि समान है और उतने ही समय के लिए, समय भी समान है, तो दर का अंतर है राधा के लिए, है ना। जितनी राशि फेबिना ने ली उतनी राधा ने, समय भी समान, तो आपको T भी एक जैसा आ जाएगा, T 3 वर्ष आपका।
अंतर केवल है दर का। तो आर राधा के लिए कितनी बच्चों? 10%। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग क्या कि फेबिना ने साधारण ब्याज पर ली है, तो हमें यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालना, SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है। फेबिना ने जो राशि ली है वह साधारण ब्याज पर ली है, और राधा ने जो राशि ली है बच्चों वो आपकी क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो हमको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI ये ज्ञात करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं साधारण ब्याज बराबर, चूंकि लिखा यहीं पर, चूंकि साधारण ब्याज SI इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है आपका? P इंटू R इंटू टी, P गुणा R गुणा T बटा 100। ठीक है। तो बराबर लीजिए आप बच्चों, यहाँ मूलधन कितना दिया हमको? मूलधन हमको दिया है 12,500, P 12,500 आपका, और R क्या है बच्चों? यहाँ 12 है, और समय क्या है? 3 बटा आपका ये 100। ठीक है। यहाँ बच्चों आप काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा काटने में? ये आपका शून्य कट जाएंगे। ठीक है। अब आप गुणा करिए, यहाँ 125 है और यहाँ 12 दिया 36। ठीक है। तो बचेगा आपका 125 गुणा 12 गुणा 3। ठीक है। तो जब आप इनका गुणा करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 4,500 रुपए, 4,500 रुपए। ठीक है। आप गुणा कर लेंगे तीनों का। तो ये तो फेबिना का ब्याज निकल आया। ठीक है। फेबिना ने साधारण ब्याज पर लिया था, तो ये साधारण ब्याज ज्ञात हो गया। अब यहाँ हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं राधा के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बच्चों क्या होता है? ठीक है। उसमें पहले आप चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कर लीजिए पहले। ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर आप जानते हैं P गुणा कोष्टक में 1 धन R बटा 100। ठीक है। और ये होल टू द पावर के बच्चों आपका यहाँ T होता है, पूरी की घात T रहती है। ठीक है। तो आप मान रखिए यहाँ पर A इज इक्वल टू यहाँ पर P का मान बच्चों हमारी वही है, ये लिखा है 12,500। ठीक है। 1 धन R का मान यहाँ कितना है? 10, तो 10 बटा 100, और घात कितनी यहाँ? 3। ठीक है। यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य काट जाएगा आपका। अब यहाँ 1 धन 1 बटे 100 हमने इसके पहले भी प्रश्नों में हल किया है। 1 धन 1 बटा 100 नहीं 10, गलत हो गया। 1 धन 1 बटा 10। अब बटे में 1 लेते हैं। ठीक है। लघुत्तम कितना होता है? 10। 1 से भाग करते हैं 10 बार, 10 एकम 10 आता है यहाँ पे। 10 से भाग करते हैं 1 बार, 1 एकम 1 होता है। 10 और 1 11 बटा 10। तो ये जाएगा आपका A बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा A इज इक्वल टू, या A बराबर 12,500 गुणा 11 बटा 10, और घात हो जाएगी आपकी यहाँ 11 बटा 10। ठीक है। 11 बटा 10 और घात हो जाएगी आपकी 3। ठीक है। अब घात 3 का मतलब क्या बच्चों? 3 बार गुणा। ठीक है। तो आगे हल करिए आप। आगे हल करने में क्या आएगा आपका? A बराबर 12,500 गुणा 11 बटा 10 गुणा 11 बटा 10 और गुणा 11 बटा 10। ठीक है। अब काटिए, तो ये 2 शून्य पहले कट जाएंगे आपके 2 शून्य से। ठीक है। यहाँ 0 यहाँ 5 है, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, और 5 से आप जानते हैं यहाँ 5 दूनी 10 5 दूनी 10। ठीक है। आपको 2 बचेगा, 5 25। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपका आ जाएगा ये
यहाँ 25 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है। अब आप जानते हैं क्या कि 11 का 11 में 3 बार गुणा करने से 1331 आता है। ये आप सबका गुणा कर लीजिए, ठीक है, समझदार हैं आप। यहाँ पे गुणा करेंगे आप तो 25 गुणा यहाँ पे आपका ये इनका गुणा करने से आएगा 1331/2, ठीक है। तो जो भी हमें यहाँ इनका गुणा करने से राशि प्राप्त होगी उसमें हम 2 का भाग करेंगे। तो हम यहाँ इकट्ठा लिख दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जब आप इनका गुणा करेंगे चारों का, 25 का और 3 बार 11 दिया, ठीक है। तो बच्चों हमको यहाँ पर गुणा करेंगे और फिर 2 से भाग करेंगे आप, ठीक है। 25 गुणा 11 गुणा 11 जो भी आपको प्राप्त होगा उसमें आप 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ उत्तर प्राप्त होगा बच्चों आपका 16,637.50, ठीक है, रुपए, ठीक है। देखिए हम यहाँ बता दे रहे हैं आप लोगों को। हाँ बच्चों, आप जानते हैं 11 गुणा 11 गुणा 11 होगा ये 1331, 11 का घन, और यहाँ गुणा आपका क्या 25, ठीक है। जब आप 25 इसमें गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 33,275, 33,275, ठीक है। और बटे में क्या दिया बच्चों आपको 2, तो आप 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, यहाँ पे देखिए आप, फिर 2 एकम 2 बचेगा 1, तो 2 छक्के 12, फिर बचा 1, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 3 6 बचा 1, 2 सत्ते 14, अब बचेगा बच्चों 1, ठीक है। तो आप दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंचे 10, तो आ जाएगा आपका 16,637.5, ठीक है। और यहाँ अपने मन से आप 0 ले लेंगे क्योंकि, ठीक है, दशमलव के बाद अंत में वहां हम जितने चाहे उतने 0 ले ही सकते हैं। तो 16,637.50। हाँ बच्चों, तो हम राधा के लिए हमें अभी मिश्र धन प्राप्त हो गया है। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा ध्यान कर लेते हैं कि ये क्या था आपका 4,500, ठीक है। यहाँ से अलग कर देते हैं हम, ठीक है, यही लिख दे रहे हैं आपका 4,500। किसके लिए हलाया था बच्चों, ये आपका फेबिना के लिए आपका ब्याज जो था 4,500 था, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं किसके लिए, राधा के लिए। तो ये आपका CI इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, A माइनस P, ठीक है। तो ये कितना आया आपका 16,637.50, ठीक है। ऋण मूलधन 12,500, ठीक है। आप घटा दीजिए बच्चों, आ जाएगा 4,137.50, 4,137.50, ठीक है बच्चों। ये है आपका राधा के लिए ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ये है फेबिना के लिए ब्याज। तो आप तुलना करिए 4,500 या 4,137.50, ठीक है। ज्यादा कौन सा बच्चों, ये फेबिना का ब्याज ज्यादा है, ठीक है। इसका कारण क्या बच्चों, दर बड़ी थी, देखिए फेबिना की यहाँ दर क्या थी आपकी 10%। एक ही समान मूलधन था, एक ही समान समय था, दर यहाँ अधिक थी। दर अधिक होने की वजह से यहाँ का ब्याज भी हमें अधिक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तुलना करेंगे कि फेबिना अधिक ब्याज देगी, किससे, राधा से। तो एक उत्तर तो हमको मिल गया कि किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है, तो फेबिना को अधिक ब्याज का भुगतान करना है। अब कितना अधिक करना है, तो आप फेबिना के ब्याज में से राधा के ब्याज को घटा के देख लीजिए, ठीक है। देखिए आगे। हाँ बच्चों, तुम दोनों के ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ये 4,500 किसका ब्याज था, फेबिना का,
और ये किसका ब्याज है? राधा का। ठीक है, तो अधिक ये है, अपन यहाँ घटा देते हैं। यहाँ 4,500.00 और 4,137 आपका 50। ठीक है, घटाइए बच्चों। यहाँ आपका 0, यहाँ 5, यहाँ आपका 9 में से 7 गए 2। ठीक है, यहाँ 9 में से 3 गए आपके 6, यहाँ 4 में से 1 गया आपका। ठीक है, 3, यहाँ तो 362 रुपये आपका और 50 पैसे। होता जाएगा 362.50 रुपये। ठीक है, 362.50। तो ये आपका रुपए है और ये पैसे हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि फेबिना अधिक ब्याज देगी और कितना अधिक देगी? तो 362 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न 3 हल हो जाएगा। आगे आप प्रश्न 4 देखिए। हाँ बच्चों, अब प्रश्न 4 देखिए। मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ली होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता? ठीक है बच्चों, तो यह सवाल बिल्कुल जो अभी हमने पहले प्रश्न किया है बिल्कुल उसी के जैसे है। उसमें भी हमने पहले एक बार साधारण ब्याज ज्ञात किया था, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया था। बस ये था, उसमें क्या है, मूलधन समान था, समय भी समान था, दर का अंतर था। यहाँ तीनों चीज समान है, एक ही व्यक्ति है। 12,000 रुपये आपका मूलधन रहेगा, समय आपका 2 वर्ष रहेगा और दर भी 6% ही रहेगी। बस हमको एक बार साधारण ब्याज और एक बार चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, बच्चों में यह सवाल सीधा हल कर देना आपके लिए। ठीक है, ये आपका P हो जाएगा मूलधन, ये आपका समय T और आपकी ये दर। ठीक है, तो हम सबसे पहले SI निकाल ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो SI इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल टू P इंटू आपका R इंटू T अपॉन 100। P गुणा R गुणा T बटा 100। ठीक है, तो आप रखिए मान जरा क्या हो जाएगा बच्चों। P कितना दिया सवाल में देखिए जरा हमको, 12,000। तो हो जाएगा आपका ये 12,000 गुणा P, ये R आपका 6 और T क्या बच्चों 2 आपका ये बटा ये 100। ये आप काट दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये 6 दूनी 12। ठीक है, और 12 गुणा 12 144 आपके, और शून्य लगा दीजिए। ये 1,440 रुपये आपका साधारण ब्याज। ठीक है, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, तो उसके लिए पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लगाइए। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है बच्चों आपका? A इज इक्वल टू चक्रवृद्धि मिश्रधन A इज इक्वल टू होता है P गुणा कोष्टक में 1 धन R बटा 100 और आपकी घात होती है यहाँ पर T। ठीक है, तो मान रखिए मूलधन तो एक ही है आपका, सबसे मूलधन भी वही है, दर भी वही। ठीक है आपकी, तो मूलधन 12,000, 1 धन R दिया है आपको 6 बटा ये 100 और घात हो जाएगी यहाँ बच्चों 2 आप। ठीक है, अभी आप काट दीजिए, कट रहा है। 2 3 6 और 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। ठीक है, A बराबर आपका बच्चों यहाँ पर क्या होगा? यहाँ आप अलग से हल कर लीजिए। क्या आपका हमें एक में क्या जोड़ना बच्चों? 3/50, 3/50। ठीक है, तो आप बटे में 1 मानेंगे, लघुत्तम 50। आप तो आपको अनुभव हो गया है। यहाँ 50 एक 50 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा धन में 3, तो 53, 50 और 3 53/50। तो A बराबर 12,000 गुणा आपका ये 53/50 और घात कितनी बच्चों यहाँ पे 2 है ना, घात 2 आपकी ये। तो A बराबर हो जाएगा आपका
12,000 गुणा 53/50 गुणा 53/50, ठीक है, 50 आपका, ठीक है। अब आप काटिए बच्चों, ये 2 शून्य पे कट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 5 से काटिए आप यहाँ, तो 5 दूनी 10, बचेगा 2, तो 5 चौको 20। तो यहाँ बच्चों आप ए निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपका जो ए हो जाएगा, यहाँ क्या होगा बच्चों, 24 गुणा 53 गुणा 53 है आपका, ठीक है। इनका आप गुणा करेंगे तीनों का, ठीक है। और फिर बच्चों बाद में 5 से भाग करना पड़ेगा हमको, तो 24 गुणा 53 गुणा 53 और भागित 5, ठीक है। तो आप गुणा कर लेंगे और 5 से भाग करेंगे बच्चों, तो हमको यहाँ पर ए प्राप्त हो जाएगा कितना। हम बच्चों देखिए, हमने 24 गुणा 53 गुणा 53 किया तो 67,416 आएगा भागित 5। जब इसमें आप 5 से भाग करेंगे तो अब बच्चों हमको मिलेगा 13,483.2। तो आप अपने मन से 0 मान लेंगे, 13,483 रुपए और 20 पैसे हो जाएगा, ठीक है। ये तो आगे बच्चों आपका क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन, या हमें मिश्र धन प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना CI, तो CI बच्चों क्या होता है, CI बराबर आपका होता है A माइनस P, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 13,483 रुपए और 20 पैसे में से कितने घटाएंगे बच्चों, 12,000। आप 12,000 घटा देंगे, ठीक है। तो 13,483, ये 12,000 है, तो कितना मिलेगा बच्चों हमको, CI हमको मिल जाएगा यहाँ पे आपका 1,483 रुपए, 1,483 रुपए और 20 पैसे। 1 मिनट, 1,483, 1,483 रुपए और 20 पैसे, ठीक है। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हमको साधारण ब्याज कितना मिला बच्चों, 1,440 रुपए, ठीक है। और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला बच्चों, 1,483 रुपए 20 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न क्या था हमारे लिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर हमने ये राशि ली होती 12,000 रुपए, जो हमने साधारण ब्याज पर ली है, यदि ये चक्रवृद्धि ब्याज पर ली होती तो कितना कितनी राशि या कितना रुपए हमको अधिक देना होता, ठीक है। तो ये तो साधारण ब्याज में हमको कितनी राशि दे है और चक्रवृद्धि ब्याज में इतना दे है, तो कितना अतिरिक्त है। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज में से क्या करिए, साधारण ब्याज घटा लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं हम क्या कि अतिरिक्त देय राशि, ठीक है, अतिरिक्त राशि, अतिरिक्त राशि, ठीक है, बराबर कितना बच्चा, 1,483.20 ऋण कितना आपका 1,440। ये आपका साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है बच्चों। तो कितना ज्यादा बच्चों देख लीजिए, आप लोग घटा लीजिए, ठीक है। यहाँ तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आएगा उत्तर आपका 1,483 है और यहाँ 1,440 है, तो यहाँ आपका 43 रुपए और 20 पैसे, ठीक है। आप घटा के देख लीजिए, इसमें से ये राशि अतिरिक्त होगी, ठीक है, जो हमें भुगतान करना पड़ेगी, ठीक है।